ये आदेश जारी हो गया है। अयोध्या में राम मंदिर के पास मीट की दुकानें जितनी हैं वो अब बंद होगी। अयोध्या प्रशासन ने 22 दुकानों को नोटिस जारी किया है। 7 दिन में मीट की दुकानें बंद करनी होगी। प्रशासन ने साफ तौर पर कह दिया, वरना कार्रवाई होगी। राम मंदिर के पास मौजूद मीट की दुकानें बंद करने का यह बड़ा फैसला सीएम योगी आदित्यनाथ ने, और उसके बाद आदेश का असर भी दिखने लगा है। 7 दिनों के अंदर 22 दुकानों को नोटिस जारी कर कहा गया है कि ये मीट की दुकानें यहां से बंद कर दो, वरना कार्रवाई होगी। क्योंकि रामलला की जय जहां पर होती है, दूर दूर से लोग वहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं। भक्ति का माहौल, आस्था का माहौल, और वहां आसपास नॉनवेज की दुकानें हो, ये चलेगी नहीं। तो देखिए, अयोध्या में नॉनवेज बैन करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि किस तरीके से रामनगर अयोध्या में नॉनवेज की दुकानों पर बैन लग गया है। रामपथ और परिक्रमा मार्गों पर मांस की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। अयोध्या प्रशासन ने 22 दुकानें ऐसी हैं जिनको नोटिस जारी किया है। नॉनवेज दुकानदारों को 7 दिनों की मोहलत भी दी गई है। रामपथ, भक्तिपथ, धर्मपथ, ये 14 कोसीय मार्ग, इन पर नॉनवेज की दुकान खोलने पर रोक लगा दी गई है। तो ये आपको बताया कि किस तरीके से ये आदेश जारी किया गया है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से जनता दरबार लगाया गया था, जिसके बाद उन्होंने ये आदेश जारी किया है, जिसमें कई दुकानें हैं जिनको नोटिस जारी किया गया है कि 7 दिन के अंदर उनको ये दुकानें बंद करनी होगी। क्योंकि आपको बता दें कि करोड़ों श्रद्धालु हर दिन अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, और जो मार्ग है वहां पर नॉनवेज की अगर बिक्री होती है तो उसको अब बैन किया जाएगा, ताकि जो करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी तरीके की असुविधा ना हो। तो आपको बता दें कि किस तरीके से राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसके बाद जितने भी पथ है वहां पर नॉनवेज की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। और अयोध्या से मीनाक्षी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। मीनाक्षी, एक बड़ा फैसला लिया गया है। 7 दिनों के भीतर तमाम नॉनवेज दुकानों को राम मंदिर परिसर के आसपास से हटाना होगा। बिल्कुल, और मैंने उन तमाम लोगों से बातचीत भी की है। देखिए, पूरा जो रामपथ है, भक्ति मार्ग है, इसके अलावा जो 14 कोसी परिक्रमा मार्ग है, ये वही मार्ग है। और इस पूरे मार्ग में जो भी 22 दुकानें पड़ती हैं उन सभी को बंद करने का आदेश दिया गया है। वहाँ जब मैंने लोगों से बातचीत की तो उनका कहना था कि हमें लाइसेंस दिया गया था, लेकिन एकाएक हमसे कहा गया दुकानें बंद करने के लिए। अब नई दुकानों की हम तलाश कर रहे हैं ताकि अपनी दुकानों को शिफ्ट कर सकें। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि देखिए, राम मंदिर के भव्य कार्यक्रम के बाद अब स्थापना प्रथम तल में होने वाली है राम दरबार की, और परकोटे में भी मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली। इसको लेकर के जो कार्यक्रम है वो वृहद होने वाले हैं, और आज से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, जहां 101 पहले तो कलश यात्रा निकाली जाएगी। क्योंकि हमारे सनातनियों में जब भी कोई त्यौहार होता है, जब भी मंदिरों में स्थापना होती है, तो उसकी शुरुआत जो है वो कलश यात्रा के साथ ही होती है, जो कि एक निमंत्रण भी होता है ईश्वर को। अब ऐसे में इसके अलावा आज के कार्यक्रम के बाद अगर मैं कल के कार्यक्रम की बात करती हूँ तो 3 जून की तारीख को 6:30 बजे से धार्मिक अनुष्ठान का दौर सुबह से ही यानी शुरू हो जाएगा। और 5 जून गंगा दशहरा भी पड़ रहा है। गंगा दशहरा के दिन राम मंदिर में प्रथम तल में राम दरबार की स्थापना की जाएगी, तो परकोटे में जो अन्य मंदिरों में स्थापना है वो भी की जाएगी। इसके अलावा एक ये भव्य कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म दिवस भी 5 तारीख को ही पड़ने वाला है। ऐसे में अयोध्या में ही उनका जो जन्म दिवस है वो भी मनाया जाएगा, जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और इसके साथ साथ राम मंदिर में, क्योंकि ये एक फिर से वो अवसर आने वाला है अनामिका और शिखा कि जब हमने देखा था कि राम मंदिर में स्थापना हुई थी तो क्या भव्य नजारा था वो, और एक बार फिर से राम की नगरी अयोध्या में वही भव्य नजारा दिखने वाला है। अगर आज की बात करें तो आज का कार्यक्रम भी बेहद खास होने वाला है, और इस कार्यक्रम में जब कलश यात्रा निकाली जाएगी तो एक बार फिर से अयोध्या की सड़कों पर आप भक्ति में जो पथ है वो देख पाएंगे। और इसके अलावा जो कलश यात्रा है वो साफ साफ फिर से एक बार याद दिला देगी हमें कि किस बिल्कुल मीनाक्षी, आप बता रहे हैं कि किस तरीके से पूरा जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। वहां पर कलश यात्रा निकाली जाएगी, और अयोध्या से अखंड कवरेज वो भी आप लगातार बता रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जी हां, अयोध्या में जय श्री राम की गूंज एक बार फिर सुनाई दे रही है। राम मंदिर में दूसरे प्राण प्रतिष्ठा उत्सव की घड़ी करीब है।
5 जून को पूरे विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी। सीएम योगी भी इसकी साक्षी बनेंगे। लेकिन उससे पहले जब अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर स्वर्ण कलश से सजा तो मानो सूर्य की किरणें ठहरकर नतमस्तक हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। राम की नगरी में स्वर्णिम प्रभात, सोने की दमक, दिव्यता की नई चमक। अयोध्या फिर बनी आस्था का अक्षुण्ण धाम। राम नगरी में गूंजा जय जय श्री राम। अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी, जहां दिव्यता और भव्यता ने एक नई ऊंचाई को छुआ है। जब राम मंदिर के शिखर पर स्वर्ण कलश की स्थापना हुई तो पूरा अयोध्या मानो सोने की चमक में जगमगा उठा। धूप की किरणें जब कलश से टकराई तो मंदिर परिसर में जैसे खुद प्रभु श्री राम का तेज बिखर गया। अयोध्या में 3 जून से 5 जून तक उत्सवों की त्रिवेणी बहेगी, जहां राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा, सरयू जयंती का जन्मोत्सव, दिव्य झांकियों की कलश यात्रा के जरिए राम नगरी में भक्ति का महासंगम होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी खुद 5 जून को इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे, जहां वो पुण्य अवसर पर अयोध्या में होने वाले दिव्य आयोजन में शिरकत करेंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज गोरक्ष पीठाधीश्वर पधार रहे हैं। ये हम लोगों के लिए खास है और एक उत्सव का विषय है, तो निश्चित रूप से मैं निवेदन करूंगा सभी लोगों से, सब लोग पधारें इस उत्सव में और आकर के आनंद लें। ये हम लोगों के सौभाग्य का विषय है कि 5 तारीख को ही जो और परकोटे में मंदिर बनाए गए हैं उनकी प्रतिष्ठा है और उनका पूजन है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही उसका उद्घाटन होना है। सीएम योगी 5 जून को कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वो राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा और सरयू जयंती जन्मोत्सव में शिरकत करेंगे। यह आयोजन 5 से 11 जून तक चलेगा, जिसका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ही करेंगे। 11 जून को पूर्णिमा परस का समापन होगा। इस राम दीप्त नगरी की भव्यता अब वैश्विक क्षितिज पर पहुंच चुकी है। रामलला के दर्शन करने वालों की कतार में जल्द एलन मस्क के पिता भी शामिल होने वाले हैं। एरोल मस्क इस वक्त भारत के दौरे पर हैं और वो जल्द ही राम मंदिर के दर्शन करेंगे, जहां वो अयोध्या की दिव्यता के प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे। स्वर्ण कलश से सजकर अयोध्या के राम मंदिर ने फिर इतिहास रच दिया। आने वाले दिन श्रद्धा, संस्कृति और सनातन परंपरा के स्वर्णिम साक्षी होंगे। स्वर्ण कलश की प्रतिष्ठा सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के गौरव का प्रतीक है, क्योंकि अयोध्या अब सिर्फ एक तीर्थ स्थान नहीं, बल्कि विश्व संस्कृत चेतना की राजधानी बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।